उसके तरफ मन को बना के रखो, धन्यवाद दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। हमेशा पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे चला, मेरे अंदर काम कर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं पवित्र। अंगीकार करो, अच्छा हालात के ऊपर बात करो। आप अंधे हो, आपकी आंखें चले गई है, बोलो ये मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी है। हालेलुया। और आप जानते हो कल से बहुत बारिश हो रही है ना, कल से ही बारिश हो रही है, रात भी होती रही। बहुत सारे जगह पर जो आज जिनके पास ऐसे शेड नहीं है उन्हें मुश्किल हो रही होगी, परमेश्वर उनका भी बना चुका है। आमेन। क्योंकि सब जितने भी सेवक हैं, सेवक जो अच्छे हैं, दिल के अच्छी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने और इस्तेमाल करे ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाएं। आमेन। लेकिन परमेश्वर की दया इस मिनिस्ट्री पर बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा है ना। वो अलग बात है कि कई लोग आज नहीं आए बारिश की वजह से, लेकिन परमेश्वर की ओर से इंतजाम है कि हम बस घर से आना है, आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, बारिश भी आ जाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या करके दिया है, अच्छा इंतजाम। आमेन। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर और ज्यादा हमें अच्छा इंतजाम करके देंगे। करके देंगे या नहीं? हम एक सॉन्ग गाते थे ना, इंतजामी खुदा, कैसे गाते थे? तू मेरा इंतजामी खुदा, गाओ थोड़ा सा, सीधा बोल देना, सीधा। तू मेरा इंतजामी खुदा, तू मेरा इंतजामी खुदा, हाँ तू मेरा इंतजामी खुदा, यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है। हाँ तू मेरा इंतजामी खुदा, चारे पासे पावे काल होवे, तामी तेनू मेरा ख्याल होवे, चारे पासे पावे काल होवे, तामी तेनू मेरा ख्याल। क्या गा रहे हैं ये लोग?
चारे पासे अकाल, सूखा अकाल, है ना, अकाल समझते हैं ना, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, वो भी हो जाए तब भी वो हमारा क्या रखेगा। हम बाइबल पढ़ते हैं हम लोग जब, तो वहां पर कितने कितने अकाल पड़े ना, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया, इंतजाम किया ना, व्यवस्था की। यहोवा यरी तेरा नाम है। यरी का मतलब ही है इंतजाम करने वाला। ये हिब्रू शब्द है यरी, जिसमें परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, इंतजाम करता है हर चीज का। ये पहाड़, बारिश, खाने की चीजें, पीने की चीजें, सूरज, ये भी उसका इंतजाम है ना। रात को सोते हैं, रात होती, ये भी उसका इंतजाम है। जब भूख लगती, खाना खाते हैं, ये इंतजाम। पानी पीते हैं, ये इंतजाम उसका। वाह, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अब हमें समझ आई हमारा रचने वाला कौन है, हमें बनाने वाला कौन है। लेकिन शैतान को आग लगती है कि जो ये दुनिया है वो अपने बनाने वाले की आराधना ना करे, उसकी महिमा में ना चले, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो अच्छा जीवन जिएंगे। और शैतान का राज्य क्या है, लोग अच्छा जीवन ना जिए, चिंता में रहें, कुड़कुड़ जिए, गंदे काम करें, क्लेश करें, लड़ाई करें, गंदी वीडियोस देखें, गंदे विचार रखें। ये शैतान का राज्य। वो चाहता है इस लोग छुड़ाए ना जाएं, वो संसार में रहें, पवित्र काम ना करें, पवित्र चीजें ना जिए, पवित्र जिंदगी ना जिए। ये शैतान चाहता है। लेकिन आप और हम छुड़ाए गए, अब हम परमेश्वर के साथ हैं। क्रिश्चियनिटी का, सच्चाई का विरोध होना है, लिखा जो है। इसीलिए क्यों, कौन करवाता विरोध, दुष्ट शैतान। लेकिन उसे मत देखो, परमेश्वर को देखे और बढ़ते जाओ। आमेन, हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही? और आज मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट मीटिंग होगी। बेस्ट। आप जानते हो बेस्ट कब होती है, जब ध्यान से परमेश्वर को समझ रहे हैं, उसकी बातों को अपने हृदय में ले रहे हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। आप जानते हो, हर बार परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझे इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए, आपसे बात करने के लिए एक जन चाहिए। बोलो, आप मिस्र में परमेश्वर ने क्यों मूसा को भेजा? अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर को लोगों से बात करने के लिए मुंह चाहिए। मुंह चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ऐसे बात हवा से नहीं करता ना, ये पाइप से बात नहीं करेगा परमेश्वर। उसको बात करने के लिए एक मुंह चाहिए, मुंह। परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू मेरे लिए मुंह होगा, मुंह, और तेरे मुख से मैं बातें करूंगा अपने लोगों से और उन्हें छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा? आमेन। सुनो, चाहे कोई बाइबल को नहीं जानता कि उसमें क्या क्या है, लेकिन बाइबल में आपके बारे में जो लिखा है वो सब आपके लिए लिखा है, और बाइबल आपके बारे में जानता है। परमेश्वर का वचन ऐसे है, जब वो आएगा, यहां खुलेगा, तो वो आपके बारे में खुलेगा, आपको बदलने के लिए। आपकी जो कमजोरियां हैं उन पर बात करेगा, आपकी जो
कमियां हैं उन पर बात करेगा परमेश्वर का आत्मा और बाइबल। और परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग की बात करेगा, बरकत की बात, आशीष की बात। और जो लोग उन बातों को ध्यान देते हैं वो आशीष देखते हैं, बरकत देखते हैं। आमेन, हालेलुया। अगर इधर मैं कुछ लोगों को उठाऊं तो कुछ लोग इतने गलत जिंदगी जी रहे थे, आज उनकी जिंदगी बदल गई, अच्छी जिंदगी होगी। तो यहां हर इंसान का यीशु में आने का मतलब है कोई बड़ा इंसिडेंट, बड़ा विषय तब आए। मैं आया, कितने लोग आए, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं वो एक ड्रामा रच रहे हैं, झूठा ड्रामा जो कभी कामयाब नहीं होगा उनका। क्योंकि सत्य ना कभी झुका है, ना कभी दबा है, और ना इंसानों में इतनी ताकत है कि परमेश्वर के काम को कोई रोक सके। कोई भी नहीं इसे रोक सकता। आज तक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कोई ऐसा कि जो परमेश्वर के काम को रोक दे। कोई है इतना, कोई अपने आप को कहे कि मैं रोक दूंगा? कोई रोक सकता है? अरे चाइना की सरकार जो है ना वो कम्युनिस्ट सरकार है। कौन सी? इंडिया की तो धार्मिक सरकार है, लेकिन वो अपने धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, हिंदू धर्म को, हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं इस देश को। लेकिन वो भगवान नाम की चीज को मानते हैं कि कोई गॉड है, चाहे वो उनके देवताओं के हिसाब से मानते हो, लेकिन फिर भी ये हमारी सरकार ये मानती है भगवान है। लेकिन चाइना की सरकार कम्युनिस्ट सरकार है, जिसका मतलब होता है परमेश्वर भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो चाइना की सरकार ये, वो उस देश में भगवान नाम की कोई चीज है वो मानते ही नहीं। वहां पर जब सुसमाचार गया, चाइनीज लोगों को समझ आई परमेश्वर के बारे में, वहां नहीं वो रोक पाए। इतना खतरनाक देश है, तो यहां कौन रोक पाएगा? सोचो, बोलो। अरे जहां पर नास्तिक आप जानते ना, इसीलिए वो देश क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि वहां पर सिर्फ काम करो, काम, मेहनत करो, अपनी जिंदगी जियो, ये है वो देश। यहां पर बहुत चीजें आगे पीछे हैं इस देश में। यहां ये संगति करने का मतलब लोगों को समझदार बनाना, अच्छा समझदार बनाना, ये संगति करने का मतलब। आप ध्यान दोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छी पोस्टों के ऊपर बैठेंगे, अच्छी कुर्सियों के ऊपर अपना कब्जा करेंगे जब आप लोग अच्छा चलोगे, आप अपने परिवार को लेकर चलोगे। इतना ताकतवर है परमेश्वर, ऐसे वो कर सकता है। हालेलुया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो ये छोटी छोटी बातों से मन खराब करना और अपने आप को बड़ी छोटी सोच में रखना, बड़ी सोच में लाओ। हम खुदा की संतान में बड़ी सोच लाओ। मैं जब से यीशु में आया मेरी सोच बड़ी है, बड़ी। मैं छोटा सोचता ही नहीं कभी, मुझे आदत ही नहीं है छोटा सोचने की। बोलो, बड़ा सोचना, बड़ा करना है मुझे, ये सोच है। तुम लोगों ने भी ऐसे मन रखना है। ये छोटी छोटी सोच, इसने ये कह दिया, मैं नहीं आया करना, ये बहुत नीची सोच है, छोटी सोच। अरे यीशु के नाम से चेलों को बैंतों की मार पड़ी, कोड़े पड़े, और जब उन्होंने इतना मारा और बाहर छोड़ दिया, जब उन्हें बाहर आकर पता क्या कहते चेले? कहते धन्य हम, धन्य हम, यीशु के नाम से हमारी बेइज्जती जो हुई है, हम धन्य हैं, धन्य। ऐसे कहते हैं चेले। आज जानते हो, मुझे भी लोग गालियां देते हैं, मुझे पता है। कुछ हमारे चर्च से निकले, छोटी मोटी सेवा करने लगे, इतनी बुराई करते हैं मेरी, मुझे पता है, लेकिन करने दो। क्योंकि वो एक्चुअली अगर आत्मा में होते तो कभी बुराई ना करते, क्योंकि वो यहां से निकले गलत कामों के कारण।
वो गलत चीजें यहां करते थे, तो इसलिए निकले यहां से इसलिए, लेकिन उल्टा वो लोगों को हमारे तरफ नेगेटिव करते हैं। उन्होंने सुधारा नहीं अपने आप को। सुधारना चाहिए, अपने आप को चेंज करने की ये संगति है। जितना तुम ध्यान दोगे ना यहां पर, फिर आप लोग, आपके बच्चे आगे जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले अपने पिता को तो समझो, परमेश्वर को। वो क्या वादा करता है, क्या वचन दे रहा है परमेश्वर, हमसे क्या बात कर रहा है। सबसे पहले ये बात को पकड़ो। वो ताकतवर है, उसने रची है दुनिया। अब जिसके पास हो उसने रची है दुनिया। अब जिसके पास आप हो, ये ध्यान दो आप लोग। अब आप उसके पास नहीं हो जो मनुष्यों का बनाया हुआ रब है, पत्थर मिट्टी का, या इंसान को भगवान बना दिया, इंसान की पूजा शुरू होगी। परमेश्वर सुप्रीम पावर है, वो एक स्पिरिट है, आत्मा है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, दुनिया के हिसाब जैसे नहीं है वो। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए अपना मन अच्छा करो, अपने आप को जानो, हम किसके साथ हैं, हमारा परमेश्वर कौन है। अब हम दुनिया, आप कितने लोग ये वचन पढ़ते हो जिसमें ये लिखा है पतरस की बुक में, मैंने तुम्हें अंधकार में से चुन लिया और अपनी अद्भुत ज्योति में बुला लिया। इस वचन का कितने लोग मतलब समझते हैं? अरे अगर समझ गए ना, तुम मन नहीं खराब करोगे। अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ आ गई, तुम्हें कोई गालियां दे, तुम्हारी कोई यहां बेइज्जती कर दे, कोई वॉलंटियर बदतमीज से बोले, तुम उसे भी कहो तेरा भला हो, तुम्हारा उसकी आशीष भी तुम पर ही आ जानी उल्टा, जब तुमने ऐसे किया। बोलो, लेकिन इधर होता क्या है, उसने कुछ कह दिया तो इसने, तुम वे कौन है गल करने वाला, ऐसे इंप्रेशन बनाते हैं। मैं एक्टिंग करके बता रहा हूं आपको। अंदर गुस्सा अंदर खोलने लगता है, यह बात की तो की इसने क्यों। अभी तुम परमेश्वर की संतान नहीं बने। जब परमेश्वर की संतान बन गए तो आपको गालियां दी, बुरा कहा, आपने कहा भला हो तेरा। ये है परमेश्वर की संतान। दुनिया, जो दुनिया कर रही है उससे पता चलता है वो अभी परमेश्वर की संतान नहीं। वो एबीसी भी नहीं जानते परमात्मा की। बातें बड़ी तो उसके बारे में कुछ पता नहीं। आपने उसे जाना है। आप अपने कामों से, अपने गुणों से, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला लिया है, इसलिए अब तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। अब हमने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, ये हमारा काम है। अरे मम्मी, मैं नहीं आया करना, ठीक नहीं होया मैं, है मैनू उन्हें कुछ कहता, मेरे वाल पक्खा नहीं किया, मैं भी दिते ही पे पक्खिया ने, पता नहीं क्या क्या। सोचो, अच्छा आप में से कितने लोग बहनें दिहाड़ी करती हैं? हाथ खड़ा करो जो दिहाड़ी करते हैं बाहर। दिहाड़ी दिहाड़ी दिहाड़ी। जब आप दिहाड़ी करते हैं वहां पंखा लगा होता है दिहाड़ी पर? बताओ मुझे। जब आप वहां बिना पंखे के सारा दिन काम कर सकते हो, ये बंदे कौन कौन दिहाड़ी करते हैं? दिहाड़ी। तो दिहाड़ी में पंखा लगा होता है? नहीं, सारा दिन धूप गर्मी। तो जब वहां सारा दिन निकाल सकते हैं तो यहां फिर क्या हुआ अगर थोड़ा बहुत पंखे की हवा नहीं आई तो? विश्वास करो, प्रार्थना करो। हमें पता है आपको पंखे चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना फंड होता है उतना हम काम करते जाते। हमने सोचा था इस गर्मियों को ऐसे निकाल लेंगे, अगली गर्मी में ऊपर अच्छे से पंखे लगाएंगे, ऐसे प्लान किया था। समझ रहे हैं नहीं? तो हमें अच्छा मन रखना चाहिए, अच्छा मन,
छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हो, फिर हम शरीर की संतान है, परमेश्वर की नहीं है। अभी हम वो नहीं बने जो हमें बनने की जरूरत है, उसी को वो आप लोग बनो, इसीलिए आप ये संगति हम करते हैं। यहां पर सबसे बड़ा विषय है टीचिंग, यहां पर सबसे बड़ा विषय है शिक्षा, ज्ञान। सबसे बड़ा विषय मनुष्य का शरीर से आत्मा में बदलना। वो भाई रीढ़ की हड्डी के रोग से छुटकारा पाकर फिर शरीर में गया, तो पाप ने हलारा मारा, फिर हलाता गया। तुम कुछ लोग क्यों छुड़ाई नहीं जा रहे, कुछ लोग क्यों चिंगाई नहीं पा रहे, कुछ तो शैतानी आत्मा को प्रभाव है बड़ा तेज, ता करके कुछ शरीर के कारण शरीर की बातें छोड़ते ही नहीं, बार बार शरीर, बार बार शरीर। आप जानते हो बाइबल में क्या लिखा, रोमियो में क्या लिखा? रोमियो 8 अध्याय उसकी शायद 12 वचन है, पढ़ें क्या लिखा? रोमियो 8 का 12, ये बहुत बड़ा वचन है। ये देखो क्या लिखा, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14 में क्या लिखा? इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। अभी समझ आया कि नहीं आया? हमारी जो देह की क्रियाएं हैं, गलत वीडियोस देखना, ये शरीर के कर्जदार हो आप। बार बार नशे में मन जाना, शरीर के कर्जदार हो। देह की क्रियाएं काम कर रही है, गुस्सा, झगड़ा, वॉलेंटियर से झगड़ा, वॉलेंटियर आपसे झगड़ा। कुछ वॉलेंटियर भी गलत होते हैं शरीर में, कुछ अच्छे होते हैं। बोलो, कुछ वॉलेंटियर्स सीख तो रहे हैं लेकिन ये मन बनाते नहीं वो वाला। क्योंकि इधर एक बहन है, उसका पति इधर आना बंद हो गया संगति में, तो हमने पूछा क्यों, तो वो आगे बैठता था आकर जल्दी, तो एक वॉलेंटियर ने क्या करता था, अपने लोगों को आगे बैठाने के लिए उसके लोग बाद में आते थे, उन्हें उठाकर पीछे कर देता था। क्योंकि अब वॉलेंटियर है, अधिकार है, मैं कर सकता हूं। स्वात खे, उल्टी बुद्धि वाला है वो, गलत है वो, शरीर में है वो। उसके कारण उसने 3 बार 3 संगतियों में उसे उठाकर पीछे कर दिया, अपने किसी जन को बैठाने के लिए। गंदा काम किया, उससे ठोकर खाकर वो आया ही नहीं। क्या ऐसे वॉलंटियर होने चाहिए? अपने लोगों को बैठाने के लिए अपने लोगों को बीमार कर रहे हो, खराब कर रहे हो। उन्हें ये बता रहे हो यहां हम गंदी चीजें करते हैं, उन्हें बताओ यहां बैठो, जब आओगे वहां बैठो। हमारे भी रिश्तेदार आते हैं इधर संगति में, मेरी पत्नी के मायके भी आते हैं यहां, मायके समझते ना, मायका। लेकिन इसने उन्हें बताया कि देखो हमारी रिश्तेदारी जब घर है तब, यहां कोई रिश्तेदारी, यहां एक ही रिश्तेदारी है, वो है आत्मिक रिश्तेदारी। यहां कभी सिफारिश ना करना, ये वो ना करना, जैसे सारी संगत वैसे आना, ऐसे आओगे तो बड़ी बरकत पाओगे। हालेलुया। जब हम खुदा के दास दासी होकर इतना अच्छा लोगों को समझाते हैं, रिश्तेदारों को, तो तुम उल्लू को बनते हो। अरे मैं एक दास हूं, एक ऑर्गेनाइजर हूं इस मिनिस्ट्री का, हम जानते हैं नियम, और तुम लोग गलत चीजें क्यों करते हो? इसका मतलब वॉलंटियर बनने का मतलब तुम ये चीजें, ये गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी होगी ना। ये कुछ वॉलंटियर गलत होते हैं, कुछ इंसान गलत होते हैं, कुछ संगत के लोग, मीटिंग में आने वाले विश्वासी भी गलत होते हैं। लेकिन हम सबका काम है बदलना, समझना, सीखना। बोलो क्या करना? सीखना। क्या परमेश्वर कह रहे, क्या परमेश्वर की इच्छा, वो क्या चाहता है, उन बातों को पकड़ना, उन बातों को सीखना जो परमेश्वर हमें बोल रहा है। अगर हम वो पकड़ते गए
तो आप मेरे जैसे ब्लेस जिंदगी जियोगे। मैं गवाह हूं, मैं आपकी तरह एक दिन शुरू हुआ था, आपकी तरह ही। लेकिन मैंने किया क्या, मेरे अंदर चाहत थी परमेश्वर की इच्छा में चलने की, उसकी इच्छा में जीने की। मैं ध्यान देता था परमेश्वर की बातों पर। मेरे अंदर सीखने वाला बड़ा मन था, बहुत ज्यादा। मैं सीखने के लिए अमृतसर से दिल्ली जाता था एक टीचर के पास बाइबल सीखने के लिए। सोचो, हर महीने एक बार जाता था, हर महीने सीखने के लिए। 2-3 दिन लगते थे वहां। मैं चाहता था सीखना, समझना। अरे तुम यहां इतना सीख सकते हो मुझसे कि तुम्हें दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें केरल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उससे भी बढ़कर तुम्हें सिखा सकता हूं। अरे तुम आसानी से यहां आकर बहुत सीख कर आगे जा सकते हो, पर क्या तुम्हारे अंदर सीखने वाला मन है? क्या तुम परमेश्वर के वचन को पकड़ रहे हो? अपनी देह की क्रियाएं, सबसे बड़ा विषय है आशीष पाने का, देह की क्रियाओं को मारना। जो परमेश्वर कह रहे, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कहते यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हमारे अंदर जितनी शरीर की बातें हैं उन्हें हमने मारना है। मारते कैसे हैं? ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे। जब भी आपके अंदर गलत बातें आ रही, गुस्सा आ रही है, आप परमेश्वर के पास जाओ। ये देखो परमेश्वर, ये शरीर की बात, ये शरीर की बात, ये मुझ में हट जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बहन है, ये वाली लड़की उस दिन जिसको उठाया था, पेट वाली, ये यहां रहती है कि हर मीटिंग में आ रही है? अरे बाप रे, इसे आगे लाओ, उसे भी लाओ, वो जो वहां से आए, वो सामने जिनके वहां हम गए थे, बिलासपुर, क्या नाम है, बिलासपुर से वो लेडीज, बिलासपुर से वो सामने, इन्हें लाओ, इन्हें आपको एक पॉइंट समझाते हैं इनके लाइफ से। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए ये जो हम सीख रहे हैं, दूसरों के जीवन की हम उदाहरण देते हैं। वाई, क्यों देते हैं? दूसरों के जीवन, इसे लाओ उसे भी लाओ, दोनों को लाओ। हालेलुया। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? अब देखो, तेरा यहां से कितनी दूर है घर? 130 किलोमीटर वार को। 130? क्या नाम है एरिया का? किशनपुरा कला। किशनपुरा कला। कृष्णपुरा कला कहाँ पड़ता है ये? पापा जी ये मोगा जिला में पड़ता है। मोगा जिला में? उससे भी दूर पड़ता है। उससे भी आगे दूर तुम है। मोगे से आई है? मोगे के पास से? हाँ जी। कितने बजे सवार यहाँ पहुंचती है? पापा जी इधर 8 बजे पहुंच जाती हूँ। सोच लो, अरे 130 किलोमीटर सुबह 8 बजे यहां पहुंच रही है, और ये हर मीटिंग में आ रही है, वीरवार, संडे। तो इसकी जो मेहनत है वो कौन देख रहा है? परमेश्वर। इसके दिल को कौन देख रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर पत्थर है, मिट्टी है, जो कभी नहीं पता चलेगा इसके बारे में। वो जिंदा खुदा है, वो देख रहा है, ये मेरे लिए कर रही है, ये मेरी इच्छा में बढ़ रही है, वो देख रहा है। उसको बताओ, आपका कितनी दूर है एरिया? पापा जी जमसी की। कहाँ है तेरा घर? बलाचौर। बलाचौर। हाँ जी। कहाँ, किस शहर में पड़ता है? नवा शहर को। नवा शहर से आगे? हाँ जी आगे। कि क्या नाम है उसका? कितने किलोमीटर पड़ता है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। हर मीटिंग में आ रहे हो? हाँ जी। संडे तो आते हो पक्का? हाँ जी। लेकिन ये 7 मीटिंग भी आप ले रहे हो? हाँ जी। कितने बजे यहाँ पहुंच जाते सुबह? सुबह 8:30 और 9 बजे। सोच लो, आप लोग सोचो, भले ही इनके हालात हों कुछ, लेकिन ये जो बड़ा मन इन्होंने बनाया ना, इससे खत्म होने और ऊंचे होना इन्होंने पक्का।
अब ये सीखने की बात है उन लोगों के लिए जो लोकल आते हैं और फिर 12 बजे आकर पीछे बैठते हैं। लज्जा आनी चाहिए, अपने आप में एक शर्म आनी चाहिए कि ये देखो और हम क्या कर रहे हैं। अगर ये आपने ऐसे कंपैरिजन नहीं किया अपने आप को दूसरों से, ध्यान नहीं दिया इस बात पर, तो आप कभी नहीं बदलोगे। अपने आप को बदलने के लिए आप लोगों को अपनी देह की क्रिया मारनी पड़ेगी। आपकी देह की क्रिया काम कर रही है, आप जल्दी नहीं आ रहे, ये काम वो काम, फंसे हुए वहां पर उलझन में, फालतू बातों में, लेट उठना, ये काम ढीला, ये पता नहीं क्या। मुझे पता नहीं आपकी लाइफ के बारे में। अब क्या करते हैं अपने घर में कि आप लोग परमेश्वर को सही से टाइम नहीं दे पा रहे। परमेश्वर की जो कानून है उसमें वो जैसे होना चाहिए नियम के अनुसार वैसे नहीं कर पा रहे। मैं 2 लोगों की क्यों आपको बता रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में भी परमेश्वर ने आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताया ही नहीं। जब आप लहू बहने की 12 साल की रोगन का जीवन पढ़ते तो किसने हमारे लिए वो बताया उस औरत के बारे में? परमेश्वर ने। बोलो, वो लिखित में क्यों रख दी गई? ताकि उसके विश्वास के बारे में, उसके मन के बारे में हमें पता चले। अच्छा, उसने चंगाई कैसे पाई, क्या किया था उसने? यीशु मसीह का पल्ला छुआ। उस वक्त जब यहूदियों में ये ऐसे कानून था कि स्त्री मर्दों के बीच में नहीं जा सकती, वो मार देते थे पत्थर मारकर। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था कुछ भी हो जाए, मैं मर्द मतलब यीशु के साथ बंधेज हुए तो मैं उनके बीच में जाऊंगी और यीशु का पल्ला छूंगी। बड़ा डिसीजन, बड़ा मन, बड़ा विश्वास हमने वहां से सीखा। और जब हमने सीखा तो उसको बड़ी चंगाई मिली, उसका सब कुछ खत्म हो गया था उस लहू बहने के रोग से। उसके बड़े मन ने, बड़े विश्वास ने क्या किया? उसे चंगा किया, उसे चंगाई मिली। हालेलुया। तो हम बाइबल से भी लोगों के बारे में, उनके मन के बारे में, उनके विश्वास के बारे में समझते हैं। और इन दोनों के बच्चों के, ये दोनों बच्चियां परमेश्वर की, इनकी भी उदाहरण दी मैंने आत्मा के द्वारा आपके लिए, ताकि आप अपने आप को पकड़ो। मैं कहां हूं, मेरा मन कहां है, मेरे पास कैसा मन है, मेरे अंदर कितनी चाहत है, मैं कितना बात पर ध्यान दे रहा हूं, कितना ध्यान दे रहा हूं परमेश्वर की बात की। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इसमें ध्यान देना। और मैं जानता हूं जितने लोगों ने ये किया वो पीछे नहीं रहेंगे, वो आगे 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 जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये वादा किया है। हालेलुया। तो हम ये सब बातें जो सीख रहे हैं परमेश्वर से, ये हमारी आशीष है। क्या है हमारे लिए? आशीष है हमारे लिए, बरकत। तो अभी कुछ पॉइंट्स हम और सीखेंगे चलते चलते। अभी मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर से मांगो, आज का वचन चल रहा है, बोलो, क्योंकि ऑलरेडी हॉली स्पिरिट से वर्ड आपको परमेश्वर ने स्टार्ट कर दिया। तब से जब मैं खड़ा हूं, मुझे अब ऐसे कहने की जरूरत नहीं है बाइबल उठाओ मांगो। आप विश्वास करो परमेश्वर आपके अंदर सब कुछ अच्छा कर रहा है। आमीन। तो ये जो चौथी मीटिंग है, आप जानते हो, ये चमत्कारों की बातों पर है, क्योंकि अन्य जाति लोगों का विरोध है कि चमत्कार नहीं होते चर्च में, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हम बाइबल से जो हजारों सालों से लिखी गई, हजारों साल पहले ये जो बातें लिखी गई है, ये कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अरे जब दूसरे लोग अपने गुरुओं के वचन की इतनी पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं अपने वचनों की जो उनके पास है,
तो उनसे बढ़कर जो हमारे पास इतने हजारों सालों से पहले से परमेश्वर का वचन है, तो हम इसका निरादर होने देंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि वो इसको कुछ भी कहे, हम उनका जवाब ना दे? हम तो ठोक कर उन्हें आंसर देंगे, हम तो डिबेट में भी देंगे, मंचों के ऊपर, स्टेजों के ऊपर भी खड़े होकर बातें करेंगे। कोई डर नहीं है किसी से हमसे। हालेलुया। क्योंकि जो ये सच्चाई है उसके लिए बल हमें कौन देगा? परमेश्वर देगा। आप जानते हो यीशु मसीह के ऊपर एक दोष लगाया जाता है अन्य जातियों से कि यीशु मसीह का प्यो ही नहीं है, बाप ही नहीं है। ऐसा करके दोष लगाया जाता है अन्य जातियों से। आप जानते हो इसको, मैं आज आपको ये बात सिखाने वाला है, इसको पक्का करना अपने मन में, ये आपका विश्वास बढ़ाएगी बात। अब बताओ, ये तो सुनते रहते हो ना, क्योंकि उनका कहना है, दुनिया का कहना है कि जो परमात्मा है जिसने ये कानून बनाया है कि स्त्री और मर्द से ही बच्चा पैदा होता है, तो यीशु का तो प्यो नहीं था, तो वो कैसे हो गया? वो टारगेट करते हैं उसको गंदी सोच से, ठीक है, क्योंकि वो पापी हैं तो उनके विचार भी गलत होंगे। लेकिन आप जानते हो मूसा मिस्र में गया। जो बाइबल में मिस्र देश के बारे में लिखा, आज भी दुनिया में वो देश है या नहीं है? बताओ मुझे। है, कहानी नहीं है। अरे जिन देशों के नाम यहां लिखे हैं, कुछ देशों के ऐसे नाम थे जो बदलकर नए रख दिए गए। पता है ना आपको? अभी आप यूपी में जाओगे तो यूपी में बहुत सारे गांवों के नाम, नगरों के नाम बदलकर नए रख दिए गए। अभी यूपी सरकार ने, क्योंकि मैं समझता हूं वो नाम मुस्लिम नाम थे, मुस्लिम नेम, तो उन्होंने उसको हिंदू नेम बनाया है, नए नाम, ठीक है। तो बाइबल में कुछ नेम चेंज हो गए, नए नए नाम रख दिए गए, लेकिन बहुत सारे नाम आज भी हैं देशों के, वही जो पहले थे। इंग्लिश में मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट, ठीक है। तो मिस्र देश। तो वो मूसा जो मिस्र में गया, आज से लगभग मे बी 5000 साल पहले हो सकता है, ठीक है, मे बी, पक्का टाइम का मुझे पता नहीं है, अंदाजा है लगभग। सोचो, तब परमेश्वर ने उसको अपना वचन दिया, उत्पत्ति का बुक उसने लिखा है, और उससे अगली 4 बुक भी उसी ने लिखी है, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, है ना, ये सारी बुक्स, 5 पहली बुक्स उसने लिखी है मूसा ने। और मूसा ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा, क्योंकि मूसा को नहीं पता था ये दुनिया कैसे रची है। उसने लिखा ना, पानियों के ऊपर आत्मा मंडलाता था, तथा परमेश्वर ने कहा आकाश बन, सूरज बन, ये बन, उसने ऐसा करके लिखा। उसको क्या पता था बेचारे को, क्योंकि उससे पहले ये किसी ने भी नहीं लिखा, उसी ने लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखवाया। आप जानते हो आदम हवा बारे भी उसने लिखा, सारे जीव जंतु कैसे बने वो भी उसने लिखा आत्मा के द्वारा। लेकिन बाइबल में 3 अध्याय में जब आदम और हवा, उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप का फल, जो वाक्यालंकार में लिखा है, खाया, तो उनके ब्लड में पाप आ गया, वो श्रापित हो गए, उनका जीवन श्रापित हो गया। वो नंगे थे, उन्हें समझ आई हमारे अंदर, उनके अंदर पाप आ गया, तो फिर उन्हें पहले नंगे, एक दूसरे के सामने शर्म नहीं आती थी, उन्हें ये नहीं पता था ये नंगा है, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। जब उन्होंने शैतान की आज्ञा मानी, तब से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन शैतान ने क्या किया, उन्हें भरमा कर ये पाप करवाया। तब शैतान को परमेश्वर ने एक वचन दिया कि मैं स्त्री से एक जन पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचल देगा। आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा? अब मुझे ये बताओ, दुनिया में आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ,
आपने किसी कोई भी है, क्या पूछते तेरे बाप का नाम क्या है? यही पूछते हैं ना। वंश किससे चलता है इस दुनिया में? पिता से, प्यो के नाम से। किस नाम से? बाप के नाम से चलता है ना वंश। कोई भी बात होती, बाप का नाम आता है या मां का नाम आता है? पहले बाप का नाम। लेकिन परमेश्वर महान है। वो कितना महान है, उसने मूसा को वचन दिया और उसने कहा स्त्री से ये जन्म पैदा होगा, मर्द का नाम ही नहीं लिया। अखंडता वचन की, महानता वचन की। तो ये लोग क्या है, उन्हें क्या पता परमेश्वर की अखंडता, उन्हें क्या परमेश्वर की ताकत का अंदाजा है? अरे परमेश्वर बात कर रहा, हजारों साल पहले मैं स्त्री से एक जन को पैदा करूंगा, शैतान तेरे सर को कुचलेगा, उसी से मैं इस दुनिया को छड़ाऊंगा, पाप से अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। और उन्हें पता ही नहीं ये परमेश्वर का पावरफुल काम पहले से ये लिखा हुआ है। उसके बाद यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यशाया नाम का एक नबी, उसने भविष्यवाणी की आत्मा से कि कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसे करके सोचो, पवित्र आत्मा से कुंवारी गर्भवती होगी। अगर परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को मिट्टी से, उसको अपनी सामर्थ्य से सांस फूंक कर मिट्टी के पुतले में उसे मनुष्य बना सकता है, आमेन, क्या बना सकता है? तो वो क्या एक कुंवारी लड़की के अंदर बच्चे को पैदा करने की सामर्थ्य रख सकता है या नहीं? रख सकता है ना, क्योंकि वो ताकत का परमेश्वर है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप लोगों ने अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है। ये ज्ञान, ये बातें, शैतान क्या करता है, दुनिया को पकड़ता है और दुनिया के मुंह से ऐसी बातें फैलाता है जिससे लोगों का विश्वास टूटे। और हम आपके विश्वास को पक्का कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप जीवन में हो। अगर आपका विश्वास कच्चा है तो आप नाशित में हो। कभी नहीं, कभी भी शैतान आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ज्ञान सीखना, समझना, ताकि हमें अच्छे से पता चले परमेश्वर की ताकत के बारे में, उसके बारे में, ताकि हमारा विश्वास क्या रहे, पक्का रहे। तो परमेश्वर ने यशाया नबी को, जबकि यशाया नबी को कैसे पता चलेगा कि कुंवारी गर्भवती होगी? पवित्र आत्मा से उसने कहा था। समझ आई या नहीं आई? आगे खोलो, आगे खोलो। कोई आंख नहीं बंद करके सुनना वचन। कोई बंदा आंख बंद करके वचन ना सुने, ठीक है? आंख खोलकर ध्यान देकर अच्छे से। तो अभी यहां पर हमने ये सीखा, आप जानते हो मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था। 5 तरह के ऐसे जानवर हैं, उनमें एक छिपकली की घराना, उस घराने में से एक जीव, छिपकली घराने से एक जीव, एक सांप, एक मछली, 5 तरह के जानवर हैं जो अकेली मादा, किस नर और मादा और नर क्या होता है पता है आपको? पता है या नहीं? मतलब नर और मादा का मतलब फीमेल और मेल, ठीक है? उनमें से फीमेल मतलब जो स्त्री हम समझते हैं ना, उनमें फीमेल जाति, इन जानवरों में 5 ऐसी जातियां हैं जो बिना पति के बच्चा पैदा कर सकती है अपने आप। परमेश्वर ने ऐसा उनका शरीर बनाया है अपने आप। उनके अंदर ऐसे परमेश्वर की मैं थोड़े दिन पहले ये YouTube पर मैंने डाला है, उसको जवाब दिया था ज्ञानी जसवंत सिंह को, जो कहता था वो जिदा बाप ही नहीं वो बंदा किए था करके फालतू बातें करता था। तब मैंने ये जवाब दिया था उसे। अभी मैं चाहता नहीं सारा खोलना ये बताना, लेकिन आप याद रखो परमेश्वर कितना महान है। वो अगर अपने शब्द से आकाश बना सकता है, सारी दुनिया बना सकता है, एक दुनिया के पहले इंसान को, सोचो। चलो ये बात पर ध्यान दो,
जब उसने पहला इंसान बनाया, पहला इंसान या स्त्री बनाई, दोनों में से एक चीज बनाई, तो तब वो कैसे बन गए? वो किसने बना दिया? सोचो, आप बताओ। जब पृथ्वी पर पहला इंसान, हाँ साइंस ऐसे कहती है, साइंस का कहना यह है कि मनुष्य पहले बांदर था, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ये साइंस, साइंस अच्छी चीज है। क्या चीज है? अच्छी चीज। लेकिन याद रखना, साइंस की भी कुछ बातें परमेश्वर के साथ मैच नहीं करती। कुछ जो स्पिरिचुअल है, जो बड़ी बातें, कुछ कुछ हजारों लाखों बातें मैच करती है बाइबल की साइंस से। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो गूढ़ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो गुप्तनीय हैं, लेकिन हम उन बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है? लेकिन जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया, तो क्या अगर स्त्री बनाई तो वो कैसे बन गई, है ना? अगर बंदा बनाया तो वो कैसे? पहले को भी तो बनाया ना परमेश्वर ने, तो फिर भी वो अपना अद्भुत काम कर सकता है। मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे वर्ड दिया, वर्ड, वचन दिया। जब उसने अपनी इच्छा से कहा मैं खुदा की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार हो, तभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। आप जानते हो उसका मंगेतर यूसुफ धर्मी मनुष्य था, ऐसे लिखा। जब उसे पता चला मेरी पत्नी गर्भवती है, कुंवारी गर्भवती है, तो उसने उसे छोड़ देने का विचार किया। लेकिन बाइबल में लिखा स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने उसे कहा उसे छोड़ मत, क्योंकि उसके कुख में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा से है। ऐसे स्वर्गदूत ने दर्शन में आकर यूसुफ को, उसके मंगेतर को कहा तू उसे अपने घर में ले आने से मत डर, क्योंकि वो बच्चा, मैं ये पढ़ाना चाहता हूं ये वचन आप लोगों को, मत्ती में लिखा है ये वचन, ताकि आप लोग इसे और अपना मन क्या कर सको, पक्का कर सको। ठीक है? ये देखो क्या लिखा, मत्ती 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उसके इकट्ठा मतलब शादी होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु की कुर्बानी कोई धर्म, कौम, जाति के लिए नहीं हुई, जगत के पापों के लिए हुई। जब यूसुफ भी मनुष्य है, वो भी छोड़ने वाले था, तो स्वर्गदूत ने समझाया, तब उसे वो ले आया। कितना बड़ा कानून, कितनी बड़ी बातें। देखो, यीशु ने अपने चेलों को पहले से बता दिया था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं इसलिए हूं, तभी दुनिया बचेगी। यीशु ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। यीशु ने कहा था मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे अपने बैर रखेंगे, अपने तुम्हें पकड़वाएंगे और जेलों में डालेंगे अंत के दिनों में। अभी कुछ क्रिश्चियंस लोग अन्य जातियों के साथ मिलकर हमें पकड़वाना चाहते हैं। हो रहा है वचन पूरा कि नहीं हो रहा है? यीशु ने कहा था मेरे नाम में, जो मरकस में 16:17 में यीशु ने कहा, जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, मेरे नाम पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अगर यह वाली वस्तु भी पी जाए उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया।
क्या ये जो लिखा हो रहा है या नहीं? क्या यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है या नहीं? यीशु के नाम से रोगी चंगे होते हैं या नहीं? यीशु के नाम के कारण आपका विरोध होता है या नहीं? तुम दुनिया में कोई भी गुरु पीर को मानो, तुम्हारा कोई विरोध करेगा? सिर्फ यीशु के नाम से करेगा, क्योंकि पाप जो है, शैतान है, उसको प्रॉब्लम यीशु से है ना, सत्य से, और किसी से नहीं। आम मनुष्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं उसे प्रॉब्लम यीशु से, जिसमें आप छुड़ाए जाओगे। तो जो कुछ लिखा वो हो रहा है, इसलिए हम अपने मन को क्या करेंगे? और ज्यादा पक्का करेंगे। हालेलुया। मैंने 3 मीटिंग्स में यीशु मसीह ने जो काम किए वो ज्यादा बताए। आज मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने जब अधिकार दिया तो चेलों ने भी काम किए। ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा, लेकिन आपको ये बातें पकड़नी होगी। आप जानते हो, जब यीशु ने एक 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया, बाइबल में जब आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, उसका 5 अध्याय, तो वहां पर जब यीशु ने एक 38 साल से 38, हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको? 38 बोलते हैं कि 38 बोलते हैं? ठीक है, पंजाबी हूं, बड़ी मुश्किल से सीखा मैं हिंदी, ताकि हिंदी जो समझते हैं उनको भी समझ आए परमेश्वर के बारे में। क्योंकि अभी आधे लोग हमें पंजाबी फॉलो करते हैं और आधे हमारी मिनिस्ट्री में हिंदी दूसरे स्टेट से फॉलो करते हैं हमें। आमेन। इसीलिए हिंदी बोलना जरूरी था। चलो, अभी आपको यूहन्ना की ये बात थोड़ी सी समझाएंगे। वहां पर आपके लिए एक पॉइंट है, आपके विश्वास के लिए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। स्ट्रांग रहना पड़ेगा आप लोग, दलेर, आत्मा से भरे हुए स्ट्रांग जीवन खुदा के साथ जीना है। यहां पर एक वचन है 5:14, यूहन्ना सुसमाचार की बुक। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उस मनुष्य से कहा जो चंगा हो गया था, है ना, चंगा हो गया था 38 साल के रोग से। यीशु ने उसे क्या कहा? देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमेन। कुछ लोग क्यों फिर बीमार हो जाते हैं, हालातों में आ जाते हैं, जैसे वो गवाही, रीढ़ की हड्डी से चंगाई पाई और फिर से उसको रोग आ गया, क्योंकि वो फिर से पाप की जिंदगी में चला गया, संसार की जिंदगी। यीशु ने भी कहा तू चंगा हो गया है, लेकिन अब दोबारा कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी बड़ा रोग तुम पर कोई आ जाए, इससे भी बड़ी विपत्ति। उसे समझाया। 15 में लिखा, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि पाप उनके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक करके मार डालने का षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमेन। यहूदियों का यह दोष था कि जो यीशु है वो परमेश्वर पिता को क्या कहता? अपना पिता। तो पिता मतलब पुराने नियम में परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, ये नियम था। नए नियम में आकर मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता कह सकता है। ठीक है, उन लोगों ने कहा ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, तो दोष, क्योंकि पाप उनके अंदर काम कर रहा था। अभी दुनिया क्या ढूंढ रही है हमारे लिए, सेवकों के लिए, पास्टरों के लिए? दोष, क्योंकि क्या काम कर रहा है उनके अंदर? पाप। पापी मनुष्य दुष्ट के गुलामी में विरोध करेंगे, लेकिन हम सच्चाई में हैं, हम सच्चाई में चलते हैं। हमारा मकसद धर्म बदलना नहीं, आपका जीवन बदलना है। हमारा मकसद है इस दुनिया में शांति को लाना,
इस दुनिया में करप्शन खत्म करना, गंदगी को खत्म करना, पाप को खत्म करना। अब थोड़े दिन पहले क्या हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट में? क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ये चाइना में तो ये कानून है ही नहीं थे। अभी ये जो हमारे क्रिश्चियन कंट्री, वहां भी ये कानून नहीं है। क्या कानून नहीं है? व्यभिचार के ऊपर धारा। क्रिश्चियन कंट्री में ऐसी कोई धारा नहीं, इंडिया में है, मुस्लिम कंट्रीज में है, लेकिन हमारे देश में हफ्ता पहले ये धारा हट गई, व्यभिचार फ्री हो गया। और ये भी धारा हटा दी गई है कि अगर कोई किसी से शादीशुदा भी रिश्ता रखता है तो कोई केस नहीं होगा। सरकार ने अनुमति दे दी। सोचो इससे पाप कितना बढ़ेगा, सोच कर देखो। अरे कितने लोगों का हिजाब खुल जाएगा जब केस ही नहीं पड़ेगा। औरत मुझ पर केस नहीं कर सकती, बंदा मुझ पर केस नहीं करता, मैं जो मर्जी करूं। ये है शैतान का काम, ये यूज करता है मनुष्यों को शैतान। हमारे देश में भी ये लागू हो गया है। लेकिन हम लोग, ये प्रचार का मतलब है मनुष्य व्यभिचार ना करे, पाप ना करे, शैतान की इच्छा में न चले, गंदी जिंदगी ना जिए, क्योंकि एक दिन उसे मरना होगा, एक दिन उसे नरक की आग में सड़ना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि पाप का कोई फल नहीं है, तो तुम्हें इसी जीवन में भी पता चलेगा पाप का फल क्या होता है, इसी जीवन में। क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। अभी मैंने लोगों से मीटिंग्स की, मीटिंग करने के बाद मुझे समझ आया क्यों पवित्र आत्मा मुझे बार बार ऐसे इस्तेमाल करता है, व्यभिचार के ऊपर वचन देता है, पाप के ऊपर वचन देता है, क्यों लोगों को डांटता है। अरे मीटिंग करने के बाद में आए जहां जुड़े हुए लोग व्यभिचार करते हैं, इसीलिए मुझे आत्मा बार बार मेरे मुंह से वचन देता है लोगों को, ताकि वो शर्मिंदे हो, उनके मुंह पर चपेड़े लगे वचन की, वो बदल जाए, वो नाश होने से बाहर आ जाए। कुंवारे बच्चे, स्कूल कॉलेजेस पढ़ने वालों से मैंने मीटिंग की, वो व्यभिचार में व्यभिचार करते हैं, गुलाम है यहां आने के बावजूद भी। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा बार बार मेरे मुंह से वचन देता है, क्योंकि उनका बड़ा बुरा हाल होगा। उनकी जिंदगी एक दिन बड़ी खतरनाक स्टेट पर चले जाएगी, मतलब एक स्टेज एक लेवल पर चले जाएगी, यहां पर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगी, बाकी वो मतलब बुरा हाल हो जाएगा उनका। हमारा प्रचार है सत्य का, दुनिया को पाप से बाहर लाने का, मनुष्यों को परमेश्वर से जोड़ने का, सच्चाई पर चलाने के लिए यह प्रचार है। धर्म बदलना बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा। यीशु की कुर्बानी कौम, जाति, धर्म के लिए नहीं हुई, सारे जगत के लिए हुए हैं और पाप के लिए, पाप के लिए। पाप का सलूशन यीशु में। आप भूखों को खाना खिलाओ, नंगे पांव चलो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, वो अच्छा काम गिना जाता है, लेकिन उससे आपका पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। ये वो सलूशन, पाप का सलूशन है यीशु की कुर्बानी, यीशु का लहू, जो पिता परमेश्वर ने पुत्र को हमारे पापों के लिए कुर्बान किया। जब हम पुत्र को कबूल करते हैं तो पिता को मानते हैं, हां उसने मुझे क्षमा करने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए ये पुत्र कुर्बान किया है। तब वो पिता हमें पापों से क्या करता है? क्षमा करता है। ये पिता का काम है। बाइबल में लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। कहानियां मारते जाओ, परमेश्वर परमेश्वर, परमात्मा परमात्मा, ऐसे बातें करते जाओ, लेकिन बाइबल ये कहती है पुत्र है तो पिता है। क्योंकि पुत्र को किसने बनाया? पवित्र। उसको कुर्बान किसने किया? ये काम किसका, ये योजना किसकी है? पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर को कोई कहता है ये गलत है, तो वो पिता परमेश्वर को कहता है। इसका मतलब वो बचाया जा सकता है? बोलो, वो बचाया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग अपने विश्वास को क्या करो? पक्का करो। यहां पर भी यीशु मसीह ने जब 38 साल का रोगी चंगा कर दिया, पाप के कारण दुष्ट
यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को इस्तेमाल कर रहा था यीशु के विरोध में। कई तरह की बातें। सबत का दिन एक रीति थी, उस दिन सारा दिन कोई काम नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह जो अच्छा काम करता था उसे कहते ये तूने क्यों किया, तूने सबत का दिन तोड़ दिया। उसने कहा मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूं, क्योंकि मैं और मेरा पिता एक हैं। हालेलुया। एक प्लान, एक योजना, एक पर्पस, एक है हम, एक। इसलिए इन वचनों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो, ध्यान से इन बातों को अपने जीवन में ले लो। आप जानते हो, एक वचन मैं पढ़ाता हूं यहां से आपको, जब यहूदी फरीसी यीशु से कलप चुके थे, जैसे अभी संसार के लोग हमसे, ठीक है। यहां पर हम एक पढ़ते हैं बड़ा अच्छा वचन, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 7 अध्याय, उसकी 45 में ऐसे लिखा है, तब सिपाही, उस समय की सरकार, राजा के सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए, वापस आ गए, लौट आए खाली हाथ। उन्होंने उनसे कहा तुम यीशु को क्यों पकड़कर नहीं लेकर आए। सिपाहियों ने उत्तर दिया किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं की। मतलब जो उन्होंने यीशु से सुना, सिपाहियों ने, उन्होंने कहा आज तक हमने किसी मनुष्य से ऐसे बातें नहीं सुनी जो यीशु से सुनी है, यीशु से। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, 47 में फरीसियों ने सिपाहियों को कहा क्या तुम भी भरमाए गए हो, जैसे ये दुनिया कहती है। अरे सत्य, सच्चा ज्ञान जिसे मिलता है ना, तो फिर वो बच जाता है, भरमाया नहीं जाता, वो बच जाता है, वो परमेश्वर से जुड़ जाता है, सत्य से जुड़ जाता है। उन्होंने सिपाहियों ने आकर कहा हमने जो यीशु के मुंह से सुना आज तक कभी किसी से नहीं सुना। तो वो कहते हैं अच्छा तुम भी भरमाए गए हो। आगे क्या लिखा, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है। वो अपनी उदाहरण दे रहे हैं, हम में से किसी ने विश्वास किया है। ये दुनिया में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने क्या किया है, तुम बेवकूफ बन गए हो, ऐसा करके। समझ आई है नहीं। 49 में क्या लिखा, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। वो कहते हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी ये व्यवस्था, ये रीति, ये रिवाज जो नहीं जानते वो फंस जाते हैं, मतलब सच्चाई में फंस जाते हैं जो हम प्रचार करते हैं। सोचो उनका ज्ञान, उनकी बातें। 50 में लिखा, निकुदेमस ने जो यीशु के पास पहले गया था और उनमें से एक था, उन्हीं सरदारों में से एक था, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले वह क्या दोषी ठहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या तू भी गलील का है, ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता नहीं होने का। आमेन, हालेलुया। आपको पता नहीं, यीशु मसीह का जन्म गलील में नहीं हुआ, लेकिन ये जो लोग थे उसका जन्म तो हुआ बेहतलम में। लेकिन उनकी बुक में, व्यवस्था में ऐसे नहीं लिखा था कि गलील में कोई भविष्यवक्ता आएगा, पैदा होगा। इसलिए वो ऐसी बातें ये वो कर रहे थे, क्योंकि यीशु को वो गलील का समझते थे। समझते हो, क्योंकि उस वहां पर भी रहा। तो अभी ध्यान दो ये पॉइंट को आप लोग, तो ये दुष्ट का काम है पृथ्वी के ऊपर, दुष्ट का, शुरू से। आप जानते हो जब यीशु पैदा हुआ उस समय कौन राजा था, हेरोदेस। और जानते हो उस हेरोदेस ने क्या किया था,
एक दिन के जन्म लिए हुए बच्चे से लेकर 5 वर्ष के बच्चे तक पूरे देश के बच्चे मरवा दिए, क्योंकि ज्योतिषियों ने आकर उसे कहा है हम यहां पर आए क्योंकि यरूशलेम में एक राजा पैदा हुआ है, हमने उसका तारा देखा है। तो उसने उन्हें कहा अच्छा, पहले वो घबरा गया, कौन राजा पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी जगह कोई दूसरा राजा आ जाए, मुझे ये कभी सहन नहीं है ये बात राजा को। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो ढूंढते ढूंढते यीशु के पास गए, उस तारे को देखकर उन्होंने उसको माथा टेका, लुबान सोना ये चीजें उसके सामने रखकर, क्योंकि वो जानते थे ये राजा प्रभु है। उसके बाद स्वर्गदूतों ने उसे कहा राजा को मत बताना, राजा को ना बताना, तुम दूसरे रास्ते अपने देश वापस चले जाओ। राजा को ये पता चला कि मुझसे धोखा हुआ, वो वापस आकर उन्होंने बताया नहीं, तो अब राजा को नहीं पता था वो बच्चा कौन है। इसलिए शैतान ने उसे कंट्रोल किया और पूरे देश के बच्चे मरवा डाले। सोचो ये काम किसका है? किसको आग लगी थी? शैतान को। आग किसको लगी थी? कि यीशु पैदा ना हो, यीशु आना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान जानता था यीशु जब आएगा तो उसका काम क्या होगा। आज भी ये शैतान षड्यंत्र रच रहा है दुनिया के अंदर, ताकि इंसानों को ये ना समझ आए यीशु का आने का मकसद क्या है, यीशु है कौन। लेकिन हमें ये सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लिए ये हमारा जीवन का विषय है, हमारे लिए ये जीवन है, ये बात हमारे लिए जीवन है। इसलिए इन बातों पर अपना मन क्या करो? पक्का करो, पक्का। अगर बड़े काम देखना चाहते हो, बड़े काम, क्योंकि ये 7 मीटिंग बीमारी से चंगाई की है, मिरेकल्स देखने की है, बड़े काम, चमत्कार, इसके लिए तैयारी। मैंने देखा आज बारिश ने कई लोगों को रोक लिया। काम क्या देखेंगे वो? अरे बारिश के कारण जो लोग नहीं आए, छोटी सी चीज, बारिश भी कुछ खास नहीं, उसके कारण नहीं लोग आए, तो दुनिया के सामने कैसे खड़े रह सकेंगे? इसी से पता चलता है ये लोग नॉर्मल क्यों है, ये लोग फंसे क्यों है, इनकी इतनी उन्नति क्यों नहीं है, इतनी बरकत क्यों नहीं है, इनके ये बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो रहे। इसी का कारण ये यहां से पता चलता है। यहां से छोटा मन, छोटा दिल, छोटा सा हालात, छोटी सी बारिश ने इन्हें रोक दिया। तो शैतान जब इतना बड़ा हाथ लगाएगा तो वो तो उल्टा कर फेंकेगा आपको। फिर उसको कहो मुझे फेंके, उसकी ऐसी की तैसी, उसको बोले मुझे फेंके। शैतान को छोटे मोटे हालात आ सकते हैं, लेकिन वो हालात मेरे सामने नहीं आ सकते जिससे मैं खुदा से आगे पीछे हो जाऊं या मैं मर जाऊं। नो, ये बात याद रखो, इस चीज को आप लोगों ने पकड़ना है आज। उसके लिए जीना अपने आप को आदत बनाओ। देह की क्रियाओं को मारो, देह की क्रियाओं को मारो और आगे बढ़ो परमेश्वर में। जितना बढ़ोगे उतने बड़े कामों को देखोगे। यीशु मसीह बड़ी जिंदगी को देखोगे। वो काम परमेश्वर हमारे साथ करके दुनिया को दिखाएगा कि मैं जिंदा खुदा हूं। आप जानते हो बाइबल में जब आप लूका लास्ट अध्याय, लूका 24 अध्याय, उसका 49 वचन पढ़ोगे तो वहां पर यीशु जब मर गया हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो गया? जिंदा। वहां पर चेलों के पास आया, चेले जब डर रहे थे, हालात में थे, जिंदा होकर आया और जानते उनसे बातें की और उन्हें एक वचन दिया जो 49 में लिखा है। 49 में से लिखा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में रहना, इसी नगर में। ऐसे यीशु ने कहा, स्वर्ग से सामर्थ्य जब तक ना पाओ। हालेलुया। उसके बाद अब मरकस या आप मत्ती में पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें समझ आएगी। यीशु मसीह ने चेलों को क्या अधिकार दिया? अधिकार दिया या नहीं दिया? दिया ना। आप प्रेरितों की बुक 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह ने लास्ट दिन बातें की। लास्ट दिन जिंदा होने के बाद 40, ऐसे लिखा 40 दिन तक उनसे बातें करता रहा परमेश्वर के राज्य की।
वो लास्ट दिन था, उस दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जाने वाला था। पढ़ा है ना ये वचन प्रेरितों का 1 अध्याय में। ये वचन अंदर चलने चाहिए, इनकी ताकत नहीं चाहिए, इसकी सच्चाई ताकत हमारे अंदर चलनी चाहिए, तब आप आत्मा से भरे रहोगे, तब आप बढ़ते रहोगे, तब आशीषें प्रकट होती जाएगी, बरकतें प्रकट होती जाएगी। आप जानते हो जब हालात है तब गिना जाता है विश्वास हमारा। अगर हालात ही नहीं है तो विश्वास काहे का। आज बारिश हुई और ज्यादा होती, भीग कर आते, तब पता चलता हमें परमेश्वर से प्यार है, हम परमेश्वर के लिए जीते। छोटी सी बारिश आपको रोक दे तो तुम बड़े हालात में कैसे खड़े रह सकोगे, सोचो। और यहां पर यीशु मसीह ने जब उनसे बातें की, उसने कहा यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, ऐसे चेलों को कहा था। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ से भर जाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ से भर जाओगे जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा। तब जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगी, तुम मेरे गवाह बनना, पृथ्वी की शोर तक, कंडे तक, शोर तक क्या बनना, मेरे गवाह बनना। ये वचन तब थे जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था। मैं अपने काम कुम करके शाम को जाता था लोगों के घरों में सुसमाचार देने, लोगों को मिलता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोगों की रूह बचाना, इसीलिए मैं अगुआ हूं। इधर जरा सा प्रार्थना हुई और निकल रहे करनू, चलिए। पीछे वाले ये करते हैं, पीछे वाले जो पीछे आके बैठते हमेशा ये गलत काम वो करते। सारा कुछ तुमने गलत करना है, तुम लोगों ने अपने आप को बदलना नहीं कभी। अरे मैं तुम लोग इतनी बड़ी पवित्र संगति, जिस चर्च में मैं जाता था ना उस समय, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, वहां पर ऐसे वचन नहीं होता था। उस समय लोग सो जाते थे, अब नहीं सोते लोग। इतना पावरफुल वचन होता है, इतनी ग्रेस काम करती उन चर्चों में जिनके सेवक बड़ा मन बनाए, बड़ा मन परमेश्वर, वहां ग्रेस काम कर रही होती। तुम्हें नींद नहीं आए, तुम्हें टच करेगी सामान, तुम्हारा मन खिलेगा इन बातों से। तुम्हें वहां 2 घंटे चर्च लगता था, ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। 6 घंटे भी इधर बैठे रहो, तुम्हें बोर नहीं होगी, तुम पर ग्रेस काम करेगी। कितने लोगों के साथ ऐसा था। लेकिन जो शरीर में उन्हें कुछ हो सकता है आगे पीछे, उन्हें होता है जल्दी जाना है, बस करो बस करो। जो आत्मा में सुन रहे उनको सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। बाइबल में लिखा पौलुस शाम को वचन शुरू करता था, दिन चढ़ जाता था, सुबह सारी रात प्यासे लोग सुनते रहते, इसीलिए वो बहुत आशीषें पाए थे। हालेलुया। और यहां पर जब आप प्रेरितों का काम, उन्हें समझ आ गई, हमें पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आ गया पेंतेकोस्त के दिन, पेंतेकोस्त के दिन, उसके बाद उनके अंदर सामर्थ आ गई। उन्होंने परमेश्वर के भवन सुलेमान ने जो बनाया था, उसके बाहर एक लंगड़ा भिखारी था जो बचपन से लंगड़ा था। चेलों ने उसे सही कर दिया पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो लंगड़ा चलने लगा। जब लंगड़ा चलने लगा तो वहां पर फरीसी यहूदी ना, उन्हें प्रॉब्लम होगी ना, जैसे दुनिया को प्रॉब्लम हो रही आने जाती हो। बोलो, उन्होंने क्या कर दिया, लंगड़े को खड़ा कर दिया। वो फिर से जन्म का लंगड़ा अच्छा हो गया। उस समय क्या हुआ, उनका विरोध बड़ा हुआ। और जब विरोध हुआ तो ये चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये आपको मिलेगी प्रेरितों का बुक 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय की ये हम पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे, 5 से 11 तक। क्या लिखा यहां पर, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना
और कैफा और यूहन्ना और स्कंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके, चेलों को बीच में खड़ा करके पूछने लगे, तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो, यीशु मसीह के नासरी के नाम से। ठोकर जवाब दिया उन्होंने। हालेलुया। वो कहते क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ गए सारे शास्त्री याजक ये वो, क्योंकि वो उनसे बड़े थे, वो अपने आप को बहुत बड़े पद पर समझते थे। उन्होंने सुने ये आम चेले यीशु के ये कैसे कर सकते हैं। पता तो था उन्हें कि यीशु के साथ रहे। क्या जो यीशु के ऊपर उनका विश्वास है, विश्वास था चेलों का, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर तो है। वो चाहिए। अगर विश्वास है तो 9 बजे से पहले पहले यहां होंगे। अगर विश्वास है तो यहां ऐसे नहीं हल्की सी संगति खत्म होने को आई, चलो घर में। ये कम विश्वास है, ये अच्छा विश्वास नहीं, ये अच्छा दिल नहीं, ये देह की क्रिया काम कर रही है। और बाइबल में लिखा, अगर देह की क्रिया काम करेगी तो मरोगे, फंसोगे शैतान की युक्ति में। शैतान मौका ढूंढ रहा है तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन ये बात पकड़ लो, ये बात पकड़ लो। उन्होंने ठोक कर कहा, अगर इस मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, भला हुआ है, उसके विषय में पूछताछ हो रही है कि ये हमने कैसे किया, तो हे इजराइलियों कान खोलकर ये बातें सुन लो, ये यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा हुआ है। तुम्हारी चंगाई भी उसी नाम में है और पूरी है, पूरा जीवन है। अगर तुम अच्छे से मन फिरा चुके हो, अगर तुम्हारा मन पूरा है, तब ये बड़े काम तुम देखोगे। क्या तुम बड़े काम देखना चाहते हो? बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम। सब बोलो बड़े काम। ऐसे बोलते हैं, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम। सामर्थ के काम होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। आमीन। आपको रेडी होना है, रेडी इन कामों के लिए, इन बड़े कामों के लिए। बड़ा मन चाहिए। हमारा जो विश्वास है ना, विश्वास वो छोटे से ऊपर आता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार दुष्ट आत्मा निकाली, मैं हिल गया, मैं डर गया। दूसरी बार मैं कम डरा, तीसरी बार कम डर लगा। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली उन चीजों को करता गया, मेरा डर ही खत्म हो गया। तुम भी जैसे जैसे परमेश्वर की बात को मानकर बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे, आपके सामने हालात हैं, विश्वास करो। आप कर्ज के नीचे बोलो, ये कर्ज उतर चुका है, ये मेरे लिए नहीं। लेकिन विश्वास होना चाहिए। एक तरफ आप विश्वास कर रहे हो, प्रभु जी मेरा कर्जा उतर जाए, ऐसे बोल रहे हो, और दूसरी तरफ कैसे होगा, कहां, अरे क्या कर रही है, विश्वास तो फिर है ही नहीं। एक तरफ उससे बोल रहे हो, एक तरफ डर रहे हो, मन खराब कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, इससे बात कर रहे हो, क्या होगा, कहां से जुगाड़ आएगा। आप पढ़ो, धन्यवाद दो, बने रहो, अच्छा मन रखो, धन्यवाद करो, फिर देखना बड़े काम होते कि नहीं होते। करोड़ों का कर्जा भी वो उतार सकता है। तुम्हारा लाखों का क्या है, बीमारी क्या है, आप जानते हो। बाइबल में उस समय के जो लोग थे, वो यीशु के पास, चेलों के पास ज्यादा बड़े विश्वास से आते थे। आज लोगों का विश्वास बनाना पड़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ाना पड़ता है। आप जानते हो जब 12 साल की रोगन आई, तो वो यीशु के बारे सुन रही थी अपने घर में,
उसने लंगड़ा चला दिया, उसने मुर्दा जिंदा कर दिया। वो ये बातें सुनती रहती थी। ये काम हो गया, उस नगर में हो गया, यीशु ने ये काम कर दिया। उससे उसका विश्वास इतना बढ़ गया, उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं यीशु का। अब सारा जो कैरेक्टर है चंगाई पाने का किसका है? 12 साल रोगन का। सोचो सारा काम किसका हुआ वहां पर? मन किसने बनाया? बड़ा मन किसने किया? विश्वास किसने किया? भीड़ में कौन की? पल्ले को किसने छुआ? सामर्थ तो यीशु में है, वो टच की और वो हील होगी। आज लोगों को समझाना पड़ता है, आज लोगों को कॉल करनी पड़ती है, आओ अलग, तुम्हें समझाएंगे, फिर नहीं आ रहे। इतने ढीठ है आज के लोग, बस कहते हैं एक बार आते काम कर दो, एक बार आएंगे हम, दोबारा हमारे पास टाइम नहीं है। बाबाओं के पास, डॉक्टरों के पास, सियानों के पास पता नहीं कहां का धक्के खाते रहे। शैतान तुम्हें चक्री की तरह घुमाता रहा, जब तुम्हारा समय आया तो तुम उसे फिर मौका दे रहे हो। अब शैतान को मौका न दो, अब खुदा को मौका दो कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। उसके सामने अपना मन खोलो कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। अपने मन को फिराओ कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। शरीर की बातों को छोड़ो कि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। अपने मन को, परिवार को खोल दो उस परमेश्वर के सामने कि वो अपनी आशीष को तुम्हारे घर में उड़ेल दे। मन फिराओ, पश्चाताप करो, अंगीकार करो उस खुदा के सामने जिसने आपको अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है। आज तगड़े होने की जरूरत है, आज अपने विश्वास को पक्का करने की जरूरत है। अंत के दिन है ये, विरोध होगा, अधर्म बढ़ेगा, बाइबल में जो लिखा वो होगा, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ चलना है। अगर हम लगातार उसकी बातों में रहेंगे, अधर्म क्या, पाप क्या, संसार क्या हम पर हावी नहीं होंगे। अगर तुम दुनिया की तरह ढीले चलोगे तो पकड़े जाओगे। इन बातों को चेतावनी समझो, इन बातों को आने वाली चेतावनी की बातें, वो बातें जो यीशु मसीह ने बताई थी, वो बातों को समझकर अपनी जिंदगी में लो, ताकि फंसो मत, पकड़े मत जाओ दुष्ट की जुक्ति में। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है आज के वचन से? खुलकर जियोगे आज से, तगड़े मन से। 3 मीटिंग्स और रह गई है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, छुट्टियां करो, 2 थर्सडे है, 1 संडे है, बस बोलो। इन मीटिंग्स में, किसी भी मीटिंग में सब लोगों पर ले हैंड कर सकते हैं हम, पता नहीं कब। 3 मीटिंग्स में, कोई एक मीटिंग्स में, सब पर ये परमेश्वर बोलेगा। अब आपका मन है, तुम परमेश्वर के वचन को बड़े मन से लेते हो या शरीर से लेते हो, ये आपका मन है। हालेलुया। आज 4थी मीटिंग है। मेरा विश्वास है आज जितने लोगों पर ले हैंड होगा, जो मास प्रेयर होगी, ऑनलाइन प्रार्थना होगी, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं प्रार्थना से मांगकर खुदावंद से आया हूं, मैं अपने विश्वास से भरकर आया हूं। मेरा विश्वास ये है, मैं जिस पर हाथ रखूंगा उसका रोग जाएगा। तुम्हारा विश्वास क्या है? क्योंकि ये दोनों का मिलकर काम होगा, क्योंकि मेरा तो है, तुम्हारा भी ये होना चाहिए पूरा। हां, जब परमेश्वर का दास हाथ रखेगा, वो बोलेगा, जो बोलेगा वो होगा। अगर ये मन है तो फिर तेरे लिए भी होगा भाई, तेरे लिए भी होगा बहन, फिर पक्का होगा। हालेलुया। रेडी हो जाओ। आज का पावरफुल वचन जो खुदावंद ने आप लोगों को दिया है, उसको पूरी तरह से अपने अंदर, अपने दिल की तख्तियों पर लिख लो। और इसको, आज तो ये युग है दूसरा, इंटरनेट का युग, आधुनिक युग, जिसमें हम लोग इस मीटिंग को दोबारा सुन सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है, सोर्सेस है ये दोबारा सुनने की, ठीक है? तो ताकि इन बातों को अच्छे से हम अपने मन में रखें। तो आओ हम अपने 20 को बोएंगे। 20 के लिए आपने बहुत बार बड़ी बातें सुनी, अच्छी बातें। उस दिन हम एक गवाही सुन रहे थे, ये थर्सडे की गवाही थी ना, जिसमें एक बहन 6000 घरों में काम करती थी,
बर्तन साफ पोछा, ये काम है ना, घर में जो काम होते हैं लोगों के, वो मेहनत मजदूरी, अच्छा काम, बढ़िया काम, मेहनत का काम, सच्चा काम। 6,000 कमाती थी, उसमें से 2.5 लाख खर्चा था, उसमें से भी 3,000 बहुत देती थी, आधा भी। पति उसका शराबी था, नशा करता था, 350 रुपया कमाता था, और उसमें से 35 रुपए बनते ना 350 से एक दिन के। जिस दिन वो काम पर नहीं जाता था उस दिन भी निकालती थी। सोचो कितना बड़ा मन, गरीब बंदा, वो बंदे जिनके पास कितना आता है लेकिन दिल नहीं है कि क्या क्या करेंगे हम पैसे को, बताओ इकट्ठा करके क्या करेंगे दुनिया। अरे अगर हमने, हमारी रूह ही नाश होगी तो क्या करेगा हमारा पैसा। ये बातें जो सीख रहे हो ये पूरी प्रूफ है कि जो कुछ लिखा है वो दुनिया में हो रहा है। इतने बड़े प्रूफ लेने के बाद भी कोई परमेश्वर की इच्छा में ना चले तो फिर वो कब क्या होगा उसका, सोचो। अरे आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता, आपका बोया हुआ बीज आपको बचाएगा, आपका भला करेगा, क्योंकि ये कानून आपने वचन पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा में आप चले। आप लोग 10% या उससे ऊपर वचन के अकॉर्डिंग बोते हो कि ये काम जो है सुसमाचार का लोग बचाए जाएं, इसीलिए बोते हैं। हालेलुया। तो आप लोगों ने ये बोना है, और जो लोग अपना बीज लेकर आए हैं खुशी से अपना 10% या ऊपर उससे अपने हाथों में ले लो। मैं प्रार्थना करूंगा आपके बीज के लिए, वो फलवंत होगा, आपके रास्ते खुलेंगे। आज मैंने बड़ी बड़ी अलग अलग प्रार्थनाएं करनी है आप लोगों की, ऑनलाइन और आप लोगों, मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। हर बंदे ने अपना बीज बोना है, ये बात याद रख लो। चाहे आप 2 लाख कमाते तब भी उसका 10% निकालो, चाहे आपके ऊपर कर्जा है, आपके पास बचते नहीं पैसे, तब भी निकालना। ये वचन मानकर देखना मेरी बात, बोलो। आज डिसीजन ले लो। आप 1 लाख कमाते हो, आप 2 लाख कमाते हो, आप 50,000 कमाते हो, आप 20,000 कमाते हो, आपके ऊपर कर्जा है, लेकिन कर्जे के कारण आप बो नहीं पाते। कर्जे, जहां आप कर्जा नहीं भी है फिर भी आप नहीं बोते उसे अच्छे से। लेकिन इसे करके देखना, सच्चे मन से, पूरे मन से करके देखना, जाओ अच्छे से करके देखना, फिर आपको पता चलेगा इस नियम की ताकत का, इसकी वैल्यू, जो परमेश्वर ने कहा वो कितना ताकतवर है। हालेलुया। तो अभी अपने बीजों को अपने हाथ में पकड़ो, और जो ऑनलाइन लोग हैं हमारे बहन भाई, इस समय जो इस मीटिंग को वॉच कर रहे हैं वो भी अपने बीजों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार जाओ।